नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमपी टेट दिसंबर 2025 में जो होने जा रहा है एमपी लेक्चरर के लिए। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हैदर अली मॉडर्न हिस्ट्री में, जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसकी नेक्स्ट क्लास है हैदर अली के बारे में, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। हैदर अली मैसूर राज्य का शासक था जिन्होंने 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया, जो किसी शाही वंश से नहीं थे बल्कि अपनी सैन्य प्रतिभा, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर सत्ता में आए थे। इसके पहले हम लोग देखते हैं तो हैदर अली से पहले तो यह मैसूर हैदर अली जो है मैसूर राज्य का शासक बना था। तो यह कब बना था? 1761 में, ठीक है। 1761 से पहले का हम लोग देखते हैं तो मैसूर में वाडियार वंश का शासन चल रहा था। जो जहाँ के वहाँ जो वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय, जिन्हें क्या कहा जाता था? वहाँ के राजा को क्या कहा जाता था? चिक्का कहा जाता था, ठीक है। वहाँ के राजा को मैसूर के राजा को क्या कहा जाता था? चिक्का कहा जाता था, ठीक है। कृष्णदेव राय हुआ करते थे 1750 के आसपास की बात है ये, ठीक है। कृष्णदेव राय वहाँ के शासक थे, और उनके मंत्री कौन थे? नंजराज और देवराज। नंजराज और देवराज कौन हुआ करते? उनके मंत्री हुआ करते थे। और हैदर अली कौन हुआ करता था? सेनापति होता था, क्योंकि सेना का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। हैदर अली वहाँ सेनापति हुआ करता था। जो कृष्णदेव राय थे वहाँ के शासक थे, वह क्या थे? अयोग्य शासक थे, जिस कारण से वहाँ मंत्री शासन चल रहा था। मंत्री में कौन था? कृष्णराज और देवराज वहाँ पे मतलब शासन कर रहे थे कृष्णदेव राय के समय पे, ठीक है। तो है, जब क्या होता है कि राजा अयोग्य होता है तो मंत्री वहाँ पे शासन करने लगते हैं। और हैदर अली वहाँ का सेनापति था। तो हैदर अली क्या करता है? सेनापति के रूप में वहाँ पे होता है। तो वह भी क्या करना चाहता है? राजा बनना चाहता है, ठीक है। वह भी सेनापति प्रमुख होता है, तो वह भी राजा बनना चाहता है। तो वह उसे पता था कृष्णदेव राय द्वितीय कौन थे? अयोग्य शासक। अयोग्य शासक होने के कारण हैदर अली वहाँ पे क्या करता है? 1761 में अपना शासन जमा लेता है। वहाँ पे अपनी प्रतिभा, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पे वहाँ पे शासक बन जाता है, ठीक है। शासन पे आते ही वहाँ पे हैदर अली क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। उसके बाद वह क्या करता है? 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है हैदर अली। यद्यपि नाम मात्र के राजा बोडियार वंश का ही रहा। मतलब जो बोडियार वंश का शासक होता है वो क्या होता है? नाम मात्र का रह जाता है, ठीक है। हैदर अली क्या करता है? हैदर अली की प्रमुख उपलब्धियां देखते हैं तो हैदर अली क्या करता है? मैसूर का विस्तार करता है। हैदर अली ने आसपास के छोटे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया। वह अपने आसपास के राज्यों को जीत कर रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर रहा था, और और अपने शासन को भी मजबूत बना रहा था। सेना का आधुनिकीकरण करता है। उन्होंने फ्रांसीसी तकनीक से खाना और हथियार तैयार किया। 1755 के आसपास हैदर अली क्या करता है कि डिंडीगुल में डिंडीगुल एक क्षेत्र होता है मैसूर के पास, तो वहाँ पे फ्रांसीसियों की सहायता से एक सैन्य कारखाना स्थापित करता है, जहाँ पे क्या करते हैं? आधुनिक हथियार बनाए जाते थे। तो अंग्रेजों के अंग्रेजों के उस समय पे फ्रांसीसी कौन हुआ करते थे? दुश्मन हुआ करते थे। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? और हैदर अली के दुश्मन कौन था? अंग्रेजों। इसी समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद क्या? 1761 में हैदर अली राजा बनता है। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है। बंगाल में वह स्थापित हो जाते हैं और अपना उनका राजनीतिक सत्ता स्थापित करने लगते हैं, ठीक है। राजनीतिक विस्तार करने लगते हैं। उसी समय पे हैदर अली राजा बनता है, और तो उसे पता था वह अगर राजा
रहना चाहता है तो वहाँ पे कभी न कभी अंग्रेजों से युद्ध अवश्य होगा। तो वह क्या करता है 1755 में हैदर अली क्या करता है, पहले ही फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में 1755 में राजा बनने की पहले ही फ्रांसीसियों की सहायता से 1755 में डिंडीगुल में क्या करता है, सेना का आदमी की सैन्य तोपखाना स्थापित करता है। ठीक है, सेना का आधुनिकीकरण उन्होंने फ्रांसीसी तकनीकी तोपखाना और हथियार तैयार किए। ठीक है, उन्होंने फ्रांसीसी तकनीक से क्या करते हैं, तोपखाना और हथियार तैयार कराते हैं। हैदर अली क्या करता है, सेना का आधुनिकीकरण करता है, फ्रांसीसी तकनीक से तोपखाना स्थापित करता है। कहाँ पे 1755 में डिंडीगुल में स्थापित करता है। ब्रिटिश विरोध, मतलब अंग्रेजों ने विरोध किया। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ दो मशहूर युद्ध लड़े थे। हैदर अली ने क्या अंग्रेजों के खिलाफ दो मैसूर युद्ध लड़े थे। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था और द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होने के पश्चात अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो चुकी थी। तो उसके बाद मैसूर राज्य अपना विस्तार कर रहा था। हैदर अली मैसूर में अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, तो वहाँ पे अंग्रेजों की नज़र पड़ी और मद्रास में भी अंग्रेज रहा करते थे, मतलब वहाँ पे उनका व्यापारिक क्षेत्र था और विस्तार कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी नज़र पड़ी हुई से हैदर अली पे कि वह मैसूर राज्य का विस्तार कर रहा है, तो उसके उनके व्यापारिक क्षेत्र में बाधा बन सकता है। तो वह क्या करते हैं, 1767 में अंग्रेज क्या करते हैं, हैदर अली से युद्ध करते हैं। तो युद्ध में क्या होता है, हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा देता है। तो अंग्रेजों को हरा देता है हैदर अली क्या करता है, प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हरा देता है। तो वह संधि करता है कि अंग्रेजों से संधि कर लेता है प्रथम मैसूर युद्ध में। तो प्रथम मैसूर युद्ध में 1769 में संधि कौन सी होती है, मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि अंग्रेज करते हैं। तो उसमें हैदर अली क्या करता है कि उनसे युद्ध हर जाने के रूप में कुछ रुपए लेता है। ठीक है, और जो क्षेत्र हैदर अली के पास है तो वह उनके पास रहने देता है। कहता है कि जो क्षेत्र अंग्रेज जीते हैं वह उन्हें वापस कर दे, हैदर अली को वापस कर देते हैं, और हैदर अली जो क्षेत्र अंग्रेजों को जीतता है वह उन्हें वापस कर देता है। इस प्रकार से उनकी संधि हो जाती है। ठीक है, फिर द्वितीय मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान 1780 से 1784 में द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली क्या करता है, अंग्रेज युद्ध करता है। 1782 में क्या होती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या करता है, उसकी सैन्य बागडोर कौन संभालता है, उसका पुत्र टीपू सुल्तान जो होता है वहाँ पे मैसूर में युद्ध की कमान संभालता है। ठीक है, सैन्य रणनीति देखते हैं। वे तेज गति से युद्ध करने और गुरिल्ला तकनीक में माहिर था। गुरिल्ला तकनीक में कौन माहिर था, ये याद रखेंगे। हैदर अली जो है तो गुरिल्ला तकनीक में माहिर था। हैदर अली और मैसूर अ, हैदर अली और मैसूर के बारे में देखते हैं। तो हैदर अली 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य के वास्तविक शासक और कुशल सेनानायक थे। उन्होंने अपनी वीरता और सैन्य कौशल के बल पर सैन्य कौशल के बल पर सैन्य कौशल के बल पर मैसूर को एक शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। हैदर अली के मैसूर में उदय हैदर अली के मैसूर में उदय देखते हैं। तो इसका जन्म 1720 में होता है। पिता इसके कौन थे, फतेह मोहम्मद थे। मैसूर सेना में अधिकारी था, सेनापति था, सेना का अधिकारी जिसे कहते हैं सेनापति। हैदर अली ने प्रारंभ में सैनिक के रूप में सेवा की और धीरे धीरे सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंच चुका। तो पहले हैदर अली कौन हुआ करता था, सेना में हुआ करता था। उसके बाद वह अच्छे कार्य के कारण उसे सेना का सेनापति बना दिया जाता। 1761 में उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली।
पर बोडिया और वंश का राजा नाम मात्र के लिए बना रहा। ठीक ना। राजा जो होता है नाम मात्र का बना रहता है, और मैसूर की बागडोर कौन संभाल लेता है? हैदर अली संभाल लेता है। ठीक है। हैदर अली का शासन और मैसूर हैदर अली का शासन और मैसूर हैदर अली का शासन और मैसूर, तो ये क्या करते हैं? हैदर अली मैसूर में सैन्य सुधार करता है, फ्रांसीसी तकनीक से तोपखाना और हथियार बनवाए, सेना को प्रशिक्षित किया, राज्य विस्तार, दक्षिण भारत के कई छोटे राज्यों को जीतकर मैसूर को शक्तिशाली बनाया। ठीक है। ब्रिटिश विरोध में वह क्या करता है? प्रथम मैसूर युद्ध लड़ता है 1769 में। द्वितीय मैसूर युद्ध में 1784 में क्या करता है? द्वितीय मैसूर युद्ध लड़ता है, जिसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। राजनीतिक नीति उसकी क्या थी? उन्होंने मराठा और निजाम के साथ समय समय पर संधियां कर ब्रिटिश शक्ति को चुनौती दी। क्या राजनीतिक नीति के बारे में देखते हैं तो क्या करता है हैदर अली? प्रथम मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है। ठीक है। और अंग्रेजों से युद्ध लड़ता है, जिससे क्या होता है? प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से हैदर अली जीत जाता है, जिसमें ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लेते हैं, जिससे उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है अंग्रेजों की। और वह क्या करते हैं? अंग्रेज जो होते हैं हैदर अली को हरा देते हैं, जिससे 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तथा 1784 फिर उसके बाद सेन युद्ध की बागडोर कौन संभालता है? हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक है। उनसे लड़ते हुए 1784 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ठीक है। महत्व क्या होता है हैदर अली के? हैदर अली ने मैसूर को एक स्वतंत्र और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया था। उनकी नीतियों और युद्ध ने अंग्रेजों के दक्षिण भारत में विस्तार को वर्षों तक रोके रखा। ठीक है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने विस्तार नहीं कर पाया। उनके बाद हैदर अली के बाद उनका पुत्र कौन बनता है? टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी संभाली थी। ठीक है। मैसूर युद्ध देखते हैं, तो अंग्रेज मैसूर युद्ध में देखते हैं 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासकों हैदर अली और टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए 4 बड़े युद्ध थे। ठीक है। अंग्रेज और मैसूर के बीच क्या होते हैं? जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स कहते हैं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में कितने युद्ध होते हैं अंग्रेजों और मैसूर के मध्य? 4 युद्ध होते हैं, जिसमें 4 बार अलग अलग कारण होते हैं। ठीक है। पहले युद्ध में मद्रास की संधि होती है, दूसरे में मैंगलोर की संधि होती है जो कि टीपू सुल्तान के साथ होती है, तीसरे में युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जो कि टीपू सुल्तान के साथ होती है, और चौथे युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारा जाता है और अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है मैसूर पर। ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े 4 बड़े युद्ध थे। इसका मुख्य कारण दक्षिण भारत में सत्ता और व्यापारिक नियंत्रण के लिए संघर्ष था। ठीक है। दक्षिण भारत में अंग्रेज क्या करते थे? करना चाहते थे सत्ता और व्यापारिक नियंत्रण करना चाहते थे। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध में क्या है? तो पक्षकार कौन होता है? मद्रास के नवाब और तो अंग्रेज अंग्रेज क्या करते हैं? मद्रास के नवाब और निजाम को अपनी तरफ मिला लेते हैं, लेकिन हैदर अली को पता चल जाता है, और हैदर अली क्या करता है कि मद्रास के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को क्या करता है? अपनी तरफ मिला लेता है, और उनसे कहता है कि वह जीतने के बाद जितना अंग्रेज जो जगह देंगे या क्षेत्र दे रहे हैं, उससे वह ज़्यादा क्षेत्र उनको देगा, हैदराबाद के निजाम को, जिसके कारण से वह क्या करते हैं? मद्रास के नवाब या मराठा शक्ति को मद्रास के नवाब और निजाम मराठा शक्ति को और मराठाओं को और निजाम को, हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है, और कहता है कि वह अंग्रेज जितने जो क्षेत्र दे रहे हैं उससे ज़्यादा वह क्षेत्र अंग्रेजों को
सॉरी, मराठों को और निजाम को देगा अंग्रेजों से मैसूर जीतने के पश्चात। तो हैदर अली ऐसा करता भी है और मराठाओं को और निजाम को क्या करता है, अधिक क्षेत्र दे देता है और वह अंग्रेज अपनी तरफ मिला करके अंग्रेजों को हरा देता है। हैदर अली बड़ी ही कुशल रणनीति के साथ हैदर अली ने कुशल रणनीति से अंग्रेजों को मद्रास तक घेर लिया और अंग्रेजों को हरा दिया। परिणाम 1769 में मद्रास की संधि, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की विजय भूमि लौटाने और संकट में सहायता करने का वादा किया और अंग्रेज हैदर अली को युद्ध हर जाने के रूप में कुछ रुपए भी देते हैं, ठीक है। और विजय भूमि मतलब जो उनकी जीती हुई भूमि होती है, हैदर अली के द्वारा जो अंग्रेजों की जीती हुई भूमि होती है वह लौटा देते हैं और अंग्रेजों के द्वारा जो हैदर अली की जीती हुई भूमि होती है, जिस क्षेत्र पे वह कब्जा कर लेते हैं, वह उन्हें वापस कर देते हैं, हैदर अली को वापस कर देते हैं और युद्ध हर जाने के रूप में कुछ रुपए देते हैं और संकट में सहायता करने का वादा करते हैं, ठीक है। मद्रास की संधि प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध में इस प्रकार से होती है। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध में क्या होता है, एंग्लो मैसूर युद्ध में मद्रास संधि का उल्लंघन कर दिया जाता है। जो पहली अंग्रेजों के साथ संधि होती है हैदर अली की अंग्रेजों के साथ, तो मद्रास संधि का उल्लंघन और अंग्रेजों की मित्रता मराठों व निजाम से हो जाती है। अंग्रेजों की जो मित्रता होती है, अंग्रेज मराठाओं को और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लेते हैं और कहते हैं कि इस बार आप तुम इस बार धोखा नहीं दोगे। इस समय पे कौन होता है, अंग्रेजों का गवर्नर है कार्नवालिस होता है, ठीक है। कार्नवालिस इस समय पे अंग्रेजों का गवर्नर होता है, ठीक है। अंग्रेजों की मित्रता मराठों निजाम से हो जाती है। अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी तरफ अंग्रेज मराठों को और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लेते हैं, फिर और हैदर अली से युद्ध करते हैं। तो इसमें हैदर अली क्या हो जाता है, हार जाता है। हैदर अली ने 1780 में कर्नाटक चढ़ाई कर अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। हैदर अली शुरुआत में क्या करता है, कर्नाटक पर चढ़ाई करता है और अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन 1782 में वह हैदर अली की मृत्यु के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हार जाता है। टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, सॉरी 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वह टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, ठीक है। परिणाम में क्या होता है, 1784 में मंगलौर की संधि होती है के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे की विजय भूमि लौटाई और युद्धबंदी छोड़ दी, मतलब युद्ध करना छोड़ दिया, ठीक है। युद्ध में युद्ध बंदी छोड़ दी मतलब युद्ध में जीते गए लोग जो थे उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान के साथ यह संधि होती है 1784 में अंग्रेजों के साथ, जो कि उस समय कार्नवालिस हुआ करता था, ठीक है। तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान बनाम अंग्रेज मराठा और निजाम का गठबंधन हो जाता है। इस युद्ध में भी अंग्रेज क्या करते हैं, मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लेते हैं और टीपू सुल्तान क्या होता है, अकेला पड़ जाता है, जिसमें त्रिगुट होती है, अंग्रेज मराठा और निजाम की होती है और यह तीनों मिलकर के टीपू सुल्तान सुल्तान के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, जिसमें टीपू सुल्तान का आक्रमण त्रावणकोर पर आक्रमण करता है। टीपू सुल्तान क्या करता है, त्रावणकोर पर आक्रमण करता है, जिसमें अंग्रेज और उसके मित्र जो मराठा और निजाम होते हैं उन पर उस क्षेत्र पे वह क्या करता है, टीपू युद्ध आक्रमण करता है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाता है और इसमें टीपू को अपने आधे राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को सौंपने पड़ते हैं और 3.3 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान क्या करता है, 3.3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देता है और अपने आधे आधे क्षेत्र को अंग्रेजों को दे देता है, जो कि उसके हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच मध्य में बांट लिया जाता है और कुछ क्षेत्र अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से त्रिगुट ए तो त्रिगुट किस युद्ध में बना था, अंग्रेज आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो त्रिगुट तीसरे आंग्ल मैसूर में युद्ध में बना था, जिससे क्या हुआ था, टीपू सुल्तान हार गया। द्वितीय सॉरी इससे पहले द्वितीय में बना था, तो पहली बार बना था त्रिगुट, तो सॉरी आप लोग याद रखेंगे कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में
त्रिगुट का निर्माण हुआ था। तीन कौन कौन से? अंग्रेज, मराठा और निजाम के बीच त्रिगुट बना था, जो हैदर अली को के विरोध में बना था। ठीक है। तो तीसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसमें टीपू सुल्तान हार जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है और 3.3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को हर्जाना देता है, अपने आधे क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप देता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? अंग्रेज का मैसूर पर पूर्ण अधिकार जमाने का प्रयास और टीपू का फ्रांसीसी सहयोग लेना, यह युद्ध का कारण बनता है। टीपू सुल्तान क्या करता है? फ्रांसीसियों से ज़्यादा, फ्रांसीसी कौन थे? अंग्रेजों के दुश्मन थे। और टीपू सुल्तान का दुश्मन कौन था? अंग्रेज था, अंग्रेज थे। तो अंग्रेज टीपू सुल्तान के दुश्मन थे और अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांसीसी थे। तो दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। तो फ्रांसीसी टीपू सुल्तान के मित्र बन गए और वह अपनी इस युद्ध में अंग्रेजों से फ्रांसीसी की सहायता से युद्ध करता है। इसमें क्या होता है? यह हार जाता है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया और परिणाम स्वरूप युद्ध में ही टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो जाता है, इस युद्ध में मारा जाता है। मैसूर का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अब राजा मर गया तो उस क्षेत्र को तो अंग्रेज अपने कब्जे में ले ही लेंगे, और वोडेयार वंश को अंग्रेजों की अधीनता में गद्दी पर बैठा दिया गया। वोडेयार वंश का जो राजा था वहाँ पे, तो उसे क्या किया गया? अंग्रेजों की अधीनता में गद्दी पर बैठा दिया गया और उससे पेंशन धारी बना दिया गया। ठीक है। इस प्रकार से हैदर अली और अंग्ल मैसूर युद्ध इसमें पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे, टीपू सुल्तान को विस्तार से देखेंगे। तो यह क्लास पूरी होती है। धन्यवाद।